वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे और भगवान शिव की बहुत बड़े भक्त थे, उनकी बहुत आराधना करते थे। ऐसे तो मृतंग ऋषि और उनकी पत्नी भगवान शिव के भक्त थे और आराधना करने में वो लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक दुख था जिसके कारण वो अक्सर दुखी रहा करते थे। मृतंग ऋषि की कोई संतान नहीं थी और इस बात को लेकर उनकी पत्नी और मृतंग ऋषि बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन मृतंग ऋषि ने कहा अपनी पत्नी से कि हमारी कोई संतान नहीं है, लेकिन महादेव भगवान शिव तो देवों के देव हैं, वो चाहे तो जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें वो भी दे सकते हैं, तो क्यों ना मैं उनकी एक कठोर आराधना करूं जिससे वो प्रसन्न होकर हमें संतान सुख से हमें संतान की प्राप्ति हो। मृतंग ऋषि बहुत ही कठोर तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि तुम बहुत बड़े मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारी तपस्या से आज बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारे किस बात की लालसा है, तुम क्या चाहते हो? मृतंग ऋषि ने कहा, प्रभु मेरे लिए तो ये जीवन आपकी आराधना करने से ही बहुत मैं खुश हूँ, लेकिन मैं और मेरी पत्नी हमें संतान सुख नहीं है, हमें एक संतान दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, चलो मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इस खुशी के साथ तुम्हारे जीवन में एक विषाद भी आएगा। विषाद मतलब कष्ट भी आएगा। उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या? फिर प्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी और समय के साथ तुम्हें पता चलेगा। बहुत अच्छा। भगवान मृतंग ऋषि को एक संतान की पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसा भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हें खुशी के साथ क्या मिलेगा? विषाद मिलेगा, दुख मिलेगा। वो दुख ये था कि उनके पुत्र जो थी वो अल्प आयु के थे, मतलब उनकी आयु कम थी, वो सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहते। ठीक है, उनकी पत्नी खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे पुत्र की आयु बढ़ती गई, फिर से उन लोगों के बीच में उदासी और गम का पूरा छाया पड़ने लगा। उनकी पत्नी बहुत दुखी रहा करती थी क्योंकि उनके पुत्र की आयु बढ़ रही थी और उनका पुत्र क्या था? अल्प आयु था, 12 वर्ष तक ही वो जीवित रह सकता था। एक दिन मृतंग ऋषि की पत्नी से रहा नहीं गया। उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को यह बात बता दी कि बेटा, अब तुम्हारे 12 वर्ष कुछ ही दिन बचे हैं, कंप्लीट मतलब पूरा होने वाला है, तो भगवान शिव की आराधना से तुम हमें प्राप्त हुए हो, लेकिन तुम अल्प आयु के हो और तुम 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहोगे। यह बोलते हुए मृतंग ऋषि की पत्नी बहुत उदास हो गई और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, मतलब आंसू निकलने लगे। तब उनके पुत्र, जिसका नाम था मार्कंडेय, मृतंग ऋषि के पुत्र का नाम था मार्कंडेय। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि जिस भगवान शिव ने मेरे माता पिता को संतान की प्राप्ति नहीं थी और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, क्या अगर मैं उनकी आराधना करूंगा तो क्या मैं अपने अल्प आयु को दीर्घायु में नहीं बदल सकता हूँ? उन्होंने इस बात का प्रण लिया कि मैं अपने माता पिता की खुशी के लिए भगवान शिव की कठोर आराधना करूंगा। और यह कठोर आराधना उन्होंने इसके लिए एक मंत्र का निर्माण किया।
और यह मंत्र कहलाया महामृत्युंजय मंत्र। उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव के पास उन्होंने कठोर घनघोर तपस्या की। अब आ गया समय जिस दिन उनका 12 वर्ष पूरा हो गया था। हमारे यहाँ यमराज कहे जाते हैं जो मृत्यु के बाद मनुष्य को उसके आत्मा को शरीर से अलग करके ले जाते हैं अपने साथ। यमराज ने यमदूतों को भेजा कि जाओ, मार्कंडेय की उम्र पूरी हो चुकी है, उसे वापस लेके आओ। यमदूत गए, लेकिन मार्कंडेय क्या कर रहे थे? वे भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। यमदूतों को इतना साहस नहीं हुआ कि वो उनकी तपस्या को बीच में विघ्न डाले और उन्हें खींच के यमराज के पास ले जाए। यमदूत बड़ी देर तक खड़े रहे और फिर वापस यमराज के पास चले गए। यमराज ने कहा कि क्या हुआ, तुमने मार्कंडेय को नहीं लाए? यमदूतों ने कहा, स्वामी, यह मेरे बस की बात नहीं है। वो इतने कठोर तपस्या में लीन है कि मैं उसमें विघ्न नहीं डाल सकता। शिव की तपस्या वो कर रहे हैं। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं खुद जाता हूँ। यमराज खुद गए। उन्होंने देखा कि मार्कंडेय भगवान शिव को लपेटे हुए, पकड़े हुए और वहां वो तपस्या में लीन है और वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। यमराज ने कहा, अब तुम छोड़ो ये तपस्या, तुम्हारी मृत्यु का समय हो चुका है और मैं तुम्हें खुद लेने आया हूं। मार्कंडेय नहीं माने, वो तपस्या अपनी करते रहे। यमराज ने कई बार उन्हें आगाह किया, अब तुम तपस्या छोड़ो, तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। फिर भी मार्कंडेय ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। तब यमराज को गुस्सा आया और उसने क्या किया, मार्कंडेय जी का हाथ पकड़ के उनको खींचते हुए ले जाने की कोशिश की। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के हाथों को झटकते हुए कहा, यमराज, तेरी इतनी साहस कि तूने मेरे भक्त की पूजा में तूने विघ्न डालने की कोशिश की। यमराज वहां एकदम नतमस्तक हो गया शिव के सामने और कहा, प्रभु क्षमा प्रभु, मुझे माफ कर दे, लेकिन मार्कंडेय की उम्र पूरी हो चुकी है, इसे तो जाना ही होगा। तभी भगवान शिव ने कहा, ये तू कौन होता है बोलने वाला? तू कौन बताने वाला होता है? मार्कंडेय को अल्प आयु का वरदान मैंने दिया था। आज मैं उसकी तपस्या से इतना खुश हूं कि मैं उसे दीर्घायु का वरदान देता हूं। तब मार्कंडेय जी ने शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी से उसे जिस बात की उसने जिद की थी कि मैं दीर्घायु का वरदान लेके रहूंगा, और उसे दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। तब यमराज ने कहा, प्रभु, आज के बाद आपका ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जाप करने वाले आपके किसी भी भक्त को मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मैं उसके भक्ति में कभी भी अड़चन नहीं डालूंगा। इसीलिए इस महामृत्युंजय मंत्र का इतना बड़ा असर है कि आदमी मृत्यु के सैया पर लेट के भी वापस आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी थी इस महामृत्युंजय मंत्र की कहानी। धन्यवाद।